आज की जो प्रेस वार्ता है आम आदमी पार्टी की, मैं आपको बता दूं कि एनसी और बीजेपी जम्मू कश्मीर के लोगों को, बडगाम और नगरोटा की जनता को किस तरह से बेवकूफ बना रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज ही हमने सुबह एक वीडियो देखी जिसमें उमर साहब ये कहते फिर रहे हैं कश्मीर में कि स्मार्ट मीटर लगाओ तो आपको 200 मीटर बिजली, 200 यूनिट बिजली जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी, नहीं तो आप मोहताज रहोगे अगर आपने मीटर नहीं लगाए तो। वहीं पे हमारे रैना साहब जो पहले एक्स प्रेसिडेंट हैं बीजेपी के, उनका कश्मीर में यह कहना है कि हमने मीटर नहीं लगाया, हमने स्मार्ट मीटर नहीं लगाया, ये किसी और ने लगाया। तो मैं याद दिलाना चाहता हूं जम्मू कश्मीर की जनता को कि ये वही रैना साहब हैं, ये वही बीजेपी है और ये वही एनसी है जो आज फिक्स मैच खेल रही है बडगाम और नगरोटा की जनता को। मैं बडगाम और नगरोटा की जनता नहीं कहूंगा, पूरी जम्मू कश्मीर की जनता को बेवकूफ बना रही है। जनता भूली नहीं है, जनता नहीं भूली। डंडे के जोर पे स्मार्ट मीटर लगाए गए थे जम्मू कश्मीर में, डंडे के जोर पे शराब की दुकानें खुलवाई गई थी जम्मू कश्मीर में। और आज ये फिक्स मैच खेलकर, आप कल का ही प्रोग्राम देख लीजिए एनसी का। एनसी ने यहां पे एक जलसा किया और उस जलसे में जब उमर साहब की बारी आई बोलने की, तो उमर साहब ने पहले ही, जब जनरेटर पे माइक लगाए हुए थे, तो उमर साहब ने पहले ही उन जनरेटर वालों को बोल दिया था कि माइक जनरेटर पे मत लगाइए। और जब लाइट बंद हो गई तो फिर ड्रामा कर दिया और लास्ट में अपना भाषण छोड़ते हुए, बंद करते हुए लोगों से अपील तक नहीं की कि वोट डाला जाए। तो ये हालत है एनसी की। एनसी और बीजेपी का फिक्स मैच चल रहा है। और नगरोटे और बडगाम की जनता को हम कहना चाहते हैं, जब वोट डालने जाओगे अपने सड़कों की हालत देख लीजिएगा, जब वोट डालने जाओगे अपने बच्चों के स्कूलों की हालत देख लीजिएगा, जब वोट डालने जाओगे अपने बच्चों की डिस्पेंसरियों की हालत देख लीजिएगा, अपने नजदीकी हॉस्पिटलों की हालत देख लीजिएगा। और जब वोट डालने जाओगे अपने घर के बाहर जो शराबों की दुकानें खुली है जम्मू कश्मीर में, वो दुकानें देख लीजिएगा। और सबसे बड़ा चेहरा जो भाजपा का है, वो नशेड़ी, जो ड्रग्स का शहर बनाया, जो नशाखोरी का शहर बनाया भाजपा ने, वो देख लीजिएगा। आज एनसी बीजेपी का जो फिक्स मैच चल रहा है, जो कि 4 वोट राज्यसभा मेंबर में एनसी के लोगों ने डाल दिए। और आज ये आपस में एक दूसरे को वही हो गया कि असेंबली में एक दूसरे को सिर्फ कहा सुनी होना और फिर बाइकआउट का खेल खेलना, या फिर मार्शल से उसको बाहर निकलवा देना और लोगों की बात कोई नहीं करना। एक सिंगल महराज मलिक साहब, जिसको जम्मू कश्मीर की जनता आज मिस कर रही है, परेशान है जम्मू कश्मीर की जनता कि एक ही आदमी था। कल देखा आपने डेली वेजरों पे डंडे बरसाए गए, और वही महराज मलिक साहब थे जो असेंबली में आवाज उठाते थे, चाहे वो डेली वेजर होंगे, चाहे वो स्कूल का मुद्दा होगा, चाहे वो बिजली पानी का मुद्दा होगा, चाहे एजुकेशन का मुद्दा होगा, या किसी भी चीज की, चाहे वो रोड पानी का मुद्दा होगा। एक वही महराज मलिक साहब हैं जो अपने फंड्स जो हैं वो सोशल मीडिया में वायरल करते हैं, ओपन अपना काम बताते हैं। बताइए आज तक किस एमएलए ने ये बात की? नहीं की। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं नगरोटा और बडगाम की जनता को, आम आदमी पार्टी की तरफ से, अगर अब भी आप नहीं जागे, अगर अब भी आपने एनसी और बीजेपी को अपना गुस्सा नहीं बताया और वोट पीएसए का बदला वोट से नहीं दिया, तो याद रखिएगा महराज मलिक साहब लीडर जो है वो दोबारा उन्होंने 2 लीडर देने की आपको कोशिश की है, बडगाम में भी और नगरोटा में भी। अगर आपने उनको एक्सेप्ट नहीं किया तो नुकसान आपका होगा। और महराज मलिक साहब तो आपकी आवाज उठाते रहेंगे, लेकिन उनके 2 बाजुएं और बन सकती हैं अगर आप नगरोटा और बडगाम में, अगर आप भी आम आदमी पार्टी को वोट डालते हैं। और यकीन मानिए कि आपकी असेंबली में आवाज भी गूंजेगी, आपके सड़कों के काम भी होंगे, आपके स्कूलों के काम भी होंगे, आपके हॉस्पिटल भी, डिस्पेंसरी भी बनेगी और आपके बिजली पानी के काम भी होंगे। वरना केजरीवाल से ट्यूशन लेने की जरूरत है उमर साहब को। उमर साहब को बताना चाहता हूं कि दिल्ली में भी एलजी साहब थे, लेकिन केजरीवाल साहब ने वहां पे ट्यूशन लीजिए, वहां पे उन्होंने बिजली भी फ्री दी, स्कूल भी बनाए, हॉस्पिटल भी बनाए, मोहल्ला क्लिनिक भी बनाए, लेकिन एनसी कुछ नहीं कर पा रही। सिर्फ और एनसी और बीजेपी जो फिक्स मैच खेल रही है, ये बडगाम और नगरोटा की जनता को जागना होगा, जम्मू कश्मीर की आवाम को जागना होगा। और एक संदेश है जम्मू कश्मीर की जनता के लिए, एक खुशी का माहौल है जम्मू कश्मीर की जनता के लिए कि आज
जो ओपोजिशन की तरफ से, सरकार की तरफ से जो आज रिपोर्ट पेश होनी थी वो हो चुकी है। जो उसमें अधूरी जो भी था वो तो हमारे लीगल टीम जानती है, लेकिन हमें उम्मीद है ऑनेबल कोर्ट पे, हमें पूरी उम्मीदें हैं ऑनेबल कोर्ट पे कि ऑनेबल कोर्ट जो है वो जो फैसला है वो अवाम के हक में करेंगे, सच्चाई के हक में करेंगे। हमें पूरा विश्वास है ऑनेबल कोर्ट पे। क्या 20 तारीख को महराज मलिक बाहर आ सकते हैं? देखिए, ये तो हमसे ज्यादा जनता जानती है या ऑनेबल कोर्ट जानते हैं, लेकिन जो हमारी उम्मीदें हैं कि 20 तारीख को महराज मलिक साहब बाहर होंगे। कोर्ट चाहता है आम आदमी पार्टी का जम्मू कश्मीर से हो जाए सुपड़ा साफ। देखिए, आप मुझे बताइए, जिनके सुपड़े साफ होने वाले हैं, जिनके सुपड़े ऑलरेडी बनकर भी कुछ नहीं कर पाए, आप मुझे बताइए एनसी सरकार बनाकर क्या कर पा रही है? आप मुझे बताइए बीजेपी 28 एमएलए जीतकर क्या कर पा रहे हैं? हमारा एक शेर, बब्बर शेर महराज मलिक, जिसको आज हिंदू भी चाहता है, मुस्लिम भी चाहता है, सिख भी चाहता है, ईसाई भी चाहता है। क्यों चाहता है? क्योंकि वो जम्मू कश्मीर की जनता की आवाज उठाता है, वो जम्मू कश्मीर की आवाम की आवाज उठाता है, वो जम्मू कश्मीर के स्कूलों, एजुकेशन, हेल्थ, बिजली, पानी, सड़कों की बात करता है, जो डेली नीड की जरूरतें हैं लोगों की, उनकी बात करता है। वो है महराज मलिक। तो सोचिए, अगर एक एमएलए हमारा 28 से नहीं 89 पे बारी है, 88 पे बारी है, तो फिर बताइए कि आम आदमी पार्टी का सुपड़ा कौन साफ कर सकता है? अगर आने वाले दिनों में महराज मलिक अगर बाहर आ भी जाते हैं तो क्या वो अपना लिहाजा चेंज करेंगे? किस चीज का लिहाजा? आप मुझे बताइए कि आपके ऊपर से कोई पांव रख के जाता है, आप उसको एक बार सोचेंगे छोड़ दो यार, 2 बार सोचेंगे छोड़ दो यार, लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता के साथ कोई गलत करेगा तो महराज साहब लिहाजा नहीं चेंज करेंगे। महराज साहब उसी तरह असेंबली में आवाज उठाएंगे, महराज साहब गलत के खिलाफ आवाज उठाएंगे, महराज साहब जो है सच्चाई के लिए बोलेंगे, और महराज साहब अपनी जम्मू कश्मीर की जनता की आवाज जो है इसी जोरों शोरों के साथ उठाते रहेंगे। सही है, लेकिन डेरोगेटरी लैंग्वेज यूज करना ये भी तो एक अलग बात। आप मुझे एक वर्ड बता दीजिए डेरोगेटरी लैंग्वेज का, बता दीजिए। तो जाहिर है, सबने मुझे बताइए ना, मुझे बताइए। हाँ, सुनिए, बीजेपी के कार्यकर्ता भी गलत लैंग्वेज वही मैं इनको बता रहा हूँ। फिर आम आदमी पार्टी को टारगेट क्यों किया जा रहा है? इनको नहीं दिखता। कुछ लोग ऐसे हैं जो बीजेपी के सामने सिर्फ माइक लेकर खड़े हो जाते हैं, बोलने की हिम्मत नहीं होती। अरे भाई, उस एमएलए को याद कीजिए जिन्होंने ये कहा था मैं आग लगा दूंगा, मैं गोली मार दूंगा। हिम्मत करो उनको बोलने की। बताया ना, डरते हैं क्या? नाम लीजिए ना। किनका? जिनका जिस एमएलए की बात कर रहे हो। अरे भाई, मैं कह रहा हूँ बीजेपी का एमएलए, मैं ओपन बोल रहा हूँ बीजेपी का एमएलए। अब सभी 40 एमएलए, 28 एमएलए, हम सबका नाम थोड़ी ना पता है, वो ओपन बोलते हैं, ओपन गालियां निकालते हैं लोगों को। तो आपको ये सोचना चाहिए कि आपको सवाल जो है वो बीजेपी और एनसी से करने चाहिए कि 3 वोट जो है वो कहां से बढ़े? 4 वोट, 28 एमएलए थे, 32 वोट जीतने के लिए चाहिए थे, वो कहां से बढ़े? उसमें से रिजेक्ट भी कितने हैं? 7-8 वोट की हेराफेरी हुई है, कहां से बढ़े? आप लोगों को सवाल करने चाहिए। कल एनसी का जलसा था, आपको वहां क्वेश्चन पूछना चाहिए था कि आपने आखिर ये अगर आप लोगों ने वोट नहीं डाले तो वोट डाले किसने? सरकार है, सरकार ओपन लाए। हमारे महराज मलिक साहब ने कहा मैं एफिडेविट लिखने को तैयार हूं, मैं एफिडेविट लिख के देने को तैयार हूं कि हमने भाजपा को वोट नहीं डाला। तो आप लोग क्यों नहीं सामने आते? अगर उमर साहब सच्चे हैं, उमर साहब ईमानदार हैं, उमर साहब क्लियर करें, एफिडेविट स्पीकर साहब क्लियर करें कि एफिडेविट लिख के देने को तैयार है। हमारा भाजपा से कोई लिंक नहीं, लेकिन एनसी और बीजेपी का फिक्स मैच है। आपकी पार्टी के स्टार प्रचारक जम्मू कश्मीर में प्रचार करने नहीं पहुंचे? कौन? जो ये 2 सीटें हैं उस पर प्रचार करने के लिए आपकी पार्टी से, दिल्ली से, भाजपा से कौन आया? मोदी जी आ गए, अमित शाह जी आ गए। अरे भाई, बाईपोल इलेक्शन है, सवाल तो सोच समझ के किया कीजिए। बाईपोल इलेक्शन है, बाईपोल इलेक्शन में स्टार प्रचारकों की जरूरत नहीं होती, प्रचारकों की, क्योंकि ये बाईपोल इलेक्शन है। बाईपोल इलेक्शन में हम लोग जो है सभी मिलजुल कर इलेक्शन लड़ रहे हैं। जो आप देख ही रहे हैं कि हमारे महराज मलिक साहब अगर बाहर होते तो आप यकीन मानिए सीटें दोनों हमारी होती। शायद इसी वजह से महराज मलिक साहब को अंदर किया गया था। कोई बात नहीं, तो जो अभी नहीं है सीटें कंफर्म। देखिए, जो जनता का फैसला होगा, जनता जो भी हमें देगी, जो भी करेगी, सोच समझ के करेगी। इस बार वोट जो है जनता अपने बच्चों के लिए डालेगी, जनता अपने रिश्तेदारों के लिए, या जनता अपने एक शराब की बोतल या आटे के लिए वोट मत डालेगी। अगर जीत का सहरा आम आदमी पार्टी के सर लगता है तो मेन मुद्दा क्या होगा आपका? सबसे पहले किस चीज की आवाज उठाएगी? देखिए, मैं आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी का जो मेन मुद्दे हैं वो डेली नीड की, आवाम की जो जरूरतें हैं, बिजली, पानी, एजुकेशन, हेल्थ और सड़कें, रोडों के हालात ठीक करना। नगरोटा और बडगाम के इतने बुरे हालात हैं, आप यकीन मानिए कि स्मार्ट मीटर जबरदस्ती जम्मू कश्मीर पे थोपा गया है। स्मार्ट मीटर पूरे देश पे नहीं लगाया गया,
पूरे देश में स्मार्ट मीटर नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर पे थोपा गया। क्यों? 200 का बिल जो है वो 5000 बनाना था। अब जो प्रीपेड सिस्टम लाया जा रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी सबसे पहले मुद्दा यही उठाएगी कि प्रीपेड सिस्टम और स्मार्ट मीटर खत्म करना चाहिए। यह सिस्टम पहले पूरे देश में लगे, फिर जम्मू कश्मीर में लगे।